बहुत समय पहले की बात है। पिपलगंज गांव में एक घमंडी और लालची जमींदार वजीरा राम रहता था। ये गरीब किसान भी बड़े मूर्ख होते हैं। कुत्तों की तरह खेतों में काम करते हैं और बाद में 2 रोटी खाने के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, बिना मेहनत किया सारी फसल मिल जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। उनकी मेहनत का फायदा आप ही उठाते हो। पूरे गांव में आपका ही राज है। इतना कहते ही वहां गरीब किसान आ जाता है और सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, आप ठेके पर जमीन देते हो? हाँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा तेरा होगा। कागजी कार्रवाई करने के बाद किसान वहां से चला जाता है और अगले दिन खेत में पहुंच जाता है। जमीन तो मिल गई, अब इस पर खेती करता हूँ, तभी कुछ मेरा हिस्से में होगा। किसान दिन भर खेत में काम करता है और धान की फसल लगाता है। इस बार किसान की फसल अच्छी हुई और किसान खेतों पर काटाई लगा देता है और इसकी खबर सेठ को पड़ जाती है। अरे सेठ जी, किसान ने खेतों पर कटाई लगा दी है। सेठ किसान के पास जाता है। अरे तूने तो अच्छी फसल लगाई है। सेठ जी, मैंने इसमें दिन रात मेहनत की है। ये तो मेरी उपजाऊ खेती का कमाल है। अच्छा ठीक है, मेरी शर्त याद है ना? मुझे मेरा हिस्सा दे और मैं चलता हूँ। सेठ अच्छी फसल ले जाता है और खराब किसान को दे जाता है। किसान दुखी होता है। कुछ दिनों बाद किसान का लड़का शहर से आता है और गांव को देखता है कि गांव का माहौल खराब हो गया है। वो अपने पिता से पूछता है, बेटा, जब तक सेठ जैसे आदमी इस गांव में रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे ठेके पर जमीन चाहिए। अब बाबा की जगह मैं खेती करूंगा। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तेरा होगा। ठीक है सेठ जी। इतना कहकर लड़का वहां से चला जाता है और खेत में जाकर आलू की फसल लगाता है। लड़के की फसल अच्छी होती है और इसके बारे में सेठ को पता चल जाता है और सेठ अपना हिस्सा लेने चला जाता है। मगर इस बार सेठ खेती को देखकर चिंतित हो जाता है क्योंकि लड़के ने अब की बार धान की जगह आलू की खेती लगाई। लड़का अपना हिस्सा लेकर चला जाता है और सेठ देखता रह जाता है। इस प्रकार किसान के लड़के ने सेठ को सबक सिखाया।